एक किसान के पास सुल्तान नाम का एक वफादार कुत्ता था जो बूढ़ा हो गया और उसके सारे दांत गिर गए थे। इसलिए वह अब काट नहीं सकता था। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और बोला, कल मैं बूढ़े सुल्तान को गोली मारने का इरादा रखता हूँ। वह अब किसी काम का नहीं है। उसकी पत्नी को उस वफादार पशु पर दया आ गई और उसने उत्तर दिया, उसने इतने समय तक हमारी सेवा की है और वह इतना वफादार रहा है कि हम उसे रख सकते हैं। अरे क्या? आदमी ने कहा, तुम बहुत होशियार नहीं हो। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है और कोई चोर उससे डरता नहीं है। अब वह भाग सकता है। अगर उसने हमारी सेवा की है तो हमें उसके लिए अच्छा खाना भी तो उसे प्रोवाइड करवाया है। आदमी की ऐसी बातें सुनने के बाद बेचारा कुत्ता जो थोड़ी ही दूर पर धूप में लेटा हुआ था सब कुछ सुन रहा था और उसे दुख था कि कल उसका मालिक उसे गोली मारने वाला है। कल उसका आखिरी दिन होने वाला है। उसका एक अच्छा दोस्त था भेड़िया, और वह शाम को जंगल में उसके पास गया और अपने भाग्य की शिकायत की। सुनो भेड़िए, भेड़िए ने कहा, और उदास मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी से तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैंने कुछ सोचा है। कल सुबह सुबह तुम्हारा मालिक अपनी पत्नी के साथ घास काटने जा रहा है और वे अपने छोटे बच्चे को भी साथ ले जाएंगे, क्योंकि घर में कोई नहीं रहेगा। हमेशा की तरह काम के समय वे बच्चे को बाड़ के नीचे छाया में लेटा देंगे। तुम भी वहीं लेट जाओ, जैसे कि तुम उसकी रखवाली कर रही हो। फिर मैं जंगल से बाहर आऊंगा और बच्चे को ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे पीछे तेजी से भागना होगा। मैं उसे नीचे गिरा दूंगा और तुम उसे उसके माता पिता के पास वापस ले जाना। इस तरह से उन्हें लगेगा कि तुमने उसे बचा लिया है और वे तुम्हें गोली नहीं मारेंगे और तुम बच जाओगे। बिल्कुल इसके विपरीत तुम उनके दिलों में प्रिय हो जाओगे और वे तुम्हें फिर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। कुत्ते को भी ये बात बिल्कुल सही लगी, तो उसने भी हामी भर दी और वो उसकी इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गया। तय किया गया था वैसा ही किया गया। जब पिता ने भेड़िए को अपने बच्चे के साथ खेत में भागते देखा तो वह चिल्लाया, लेकिन जब बूढ़ा सुल्तान उसे वापस लाया तो वह खुशी से भर गया और उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। जब तक तुम जीवित रहोगे तुम मेरी रोटी मुफ्त में खाओगे। अपनी पत्नी से उसने कहा, तुरंत घर जाओ और बूढ़े सुल्तान के लिए कुछ भीगी हुई रोटियां बनाओ जिसे उसे चबाना न पड़े, और मेरे बिस्तर से तकिए ले आओ, मैं उसे लेटने के लिए दे दूंगा। उस समय से बूढ़ा सुल्तान जितना चाहे उतना अच्छा रहने लगा और बिना किसी परेशानी के बूढ़े सुल्तान की सेवा होने लगी। इसके तुरंत बाद भेड़िया उसके पास आया और खुश हुआ कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो, उसने कहा, जब मैं तुम्हारे मालिक की मोटी भेड़ों में से एक को ले जाऊंगा तो तुम बस एक आंख झपकाओगी, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। इस पर भरोसा मत करो। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा। मैं इस पर सहमत नहीं मैं अपने मालिक के प्रति वफादार रहूंगा। मैं इस पर सहमत नहीं हो सकता। भेड़िया, जिसने सोचा कि यह बात गंभीरता से नहीं कही जा सकती, रात में रेंगता हुआ आया और भेड़ों को ले जाने वाला था। लेकिन वफादार बूढ़े सुल्तान ने भौंकना शुरू कर दिया और किसान ने एक बड़ी छड़ी के साथ भेड़िए का पीछा किया। भेड़िए को भागना पड़ा, लेकिन उसने कुत्ते से चिल्लाकर कहा, थोड़ा रुको बदमाश, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी औकात वापस बता दूंगा।
अगली सुबह भेड़िए ने जंगली सूअर को कुत्ते को जंगल में बुलाकर चुनौती दी ताकि वे इस मामले को सुलझा सकें। बूढ़े सुल्तान को अपने साथ खड़ा होने के लिए सिर्फ 3 पैरों वाली एक बिल्ली के अलावा कोई नहीं मिला और जब वे दोनों साथ साथ बाहर निकले तो बेचारी बिल्ली लंगड़ाती हुई आगे बढ़ी और साथ ही दर्द से अपनी दुम हवा में फैला ली। वो तो पहले ही उन लोगों से डर चुकी थी। भेड़िए और उसका दोस्त पहले से ही नियत स्थान पर थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दुश्मन को आते देखा तो उन्हें लगा कि वह अपने साथ तलवार लेकर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिल्ली की फैली हुई दुम देखी जो कि पूंछ को तलवार समझ लिया। जब बेचारा जानवर अपने 3 पैरों पर उछलता था तो वे हर बार यही सोचते कि वह उन पर फेंकने के लिए पत्थर उठा रहा है, इसलिए वे दोनों डर गए और जंगली सूअर जंगल के नीचे छिप गया और भेड़िया एक पेड़ पर चढ़ गया। जब वे दोनों उनके पास पहुंचे तो कुत्ते और बिल्ली को आश्चर्य हुआ कि वहां कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि जंगली सूअर पूरी तरह से छिप नहीं पाया था और उसका एक कान अभी भी दिखाई दे रहा था जब बिल्ली ध्यान से इधर उधर देख रही थी। सूअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली ने सोचा कि वहां कोई चूहा घूम रहा है, इसलिए वह उस पर कूद पड़ी और उसे जोर से काट लिया। सूअर ने एक भयानक आवाज निकाली और चिल्लाते हुए भाग गया। दोषी पेड़ पर है। कुत्ते और बिल्ली ने ऊपर देखा और भेड़िए को देखा जो खुद को इतना डरा हुआ महसूस कर रहा था और वो इस बात पर शर्मिंदा भी था। उसने कुत्ते से वापस दोस्ती कर ली।